आज हम लोग बेस को प्रिपेयर करेंगे, यानी प्रिपरेशन ऑफ बेस। बहुत सारा मेथड देखेंगे, बहुत सारे मेथड के मदद से आज हम लोग बेस को प्रिपेयर करेंगे, जिसमें से सबसे पहला है डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, यानी कि बाई डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन के जगह पे हम लोग सिंथेसिस भी लिख सकते हैं, सिंथेसिस भी लिख सकते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम लोग सिंथेसिस रिएक्शन भी बोलते हैं। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे कि मेटल को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में डायरेक्ट कंबाइन कराएंगे। मेटल को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंबाइन कराते हैं तो मेटल ऑक्साइड बनता है, और ये मेटल ऑक्साइड क्या होता है? बेस होता है। कैसे क्या होता है? बेस। जैसे एग्जाम्पल का बात करें, मैग्नीशियम। जब मैग्नीशियम को हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं, क्या करते हैं? बर्न, तो क्या होता है? ये मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, और ये क्या है? आपका बेस है। उसी तरह से कैल्शियम को हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब रिएक्ट करवाते हैं तो ये बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड। ये क्या है? बेस है। क्या है? बेस। यानी और अगर हम लोग बात करें, जैसे जिंक है, जिंक को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हैं तो बनता है जिंक ऑक्साइड। ये भी क्या है? बेस है। तो पहला मेथड है डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, यानी कि हमें क्या चीज? मेटल को डायरेक्ट कंबाइन करना है, किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, तो मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। इस मेटल ऑक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस। तो पहला मेथड क्या था? डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। दूसरा मेथड है बाय एक्शन ऑफ वाटर ऑन मेटल्स, यानी हमें मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट करवाकर बेस बनाना है। तो यहाँ पे जो मेटल होगा कुछ एक्टिव मेटल होगा, एक्टिव मेटल, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, ये कुछ एक्टिव मेटल है। इस एक्टिव मेटल को हम वाटर के साथ क्या करवाएंगे? रिएक्ट करवाएंगे। तो ये रिएक्ट करता है और फॉर्म करता है क्या चीज? मेटल का हाइड्रो ऑक्साइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस। क्या चीज? हाइड्रोजन गैस। तो ये जो मेटल का हाइड्रो ऑक्साइड है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं सोडियम का, इसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाएं तो बनाया क्या चीज? एक सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, और साथ में क्या चीज? हाइड्रोजन गैस। तो ये सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड क्या है? बेस है। दूसरा, पोटेशियम को वाटर के साथ रिएक्ट करवाएं तो ये बनाएगा पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस। तो ये भी क्या है? बेस। कैल्शियम को हम लोग किसके साथ? वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड और साथ में क्या चीज? हाइड्रोजन गैस। तो ये तीनों है बेस। ये तीनों क्या है? बेस है। और इस तीनों बेस को हम लोग वाटर सोल्यूबल बेस बोलते हैं। वाटर सोल्यूबल बेस, जिसका नाम हम लोग क्या रखे हैं? एल्कली रखे हैं। क्या नाम रखे हैं? एल्कली। यानी ये जितने भी स्ट्रॉन्ग, यानी क्या चीज? हाईली रिएक्टिव मेटल है, यानी एक्टिव मेटल से जो बेस बना, वो बेस क्या है? आपका वाटर सोल्यूबल बेस होता है, जिसका हम लोग क्या नाम रखते हैं? एल्कली रखते हैं। ठीक है। एक चीज और ध्यान देना है कि एक्टिव मेटल जनरली कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है। किसके साथ? कोल्ड वाटर के साथ। कोल्ड वाटर के साथ वो रिएक्ट करता है और क्या बनाता है? रिस्पेक्टिव हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है। तो ये क्या होता है? बेस होता है। तो दूसरा मेथड मेरा क्या था कि बाय एक्शन ऑफ वाटर ऑन मेटल्स। तीसरा मेथड है बाय एक्शन ऑफ वाटर ऑन मेटालिक ऑक्साइड। हम लोग जानते हैं कि जितने भी मेटालिक ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं। क्या होते हैं? बेसिक। अब इसी मेटालिक ऑक्साइड को जब वाटर में डिजोल्व करते हैं तो हमारे पास आता है उसका हाइड्रो ऑक्साइड। यानी क्या चीज? कि जो मेटालिक ऑक्साइड है, मेटालिक ऑक्साइड, इस मेटालिक ऑक्साइड को जब हम लोग वाटर में डिजोल्व करते हैं तो हमारे पास आता है क्या चीज?
एक मेटल का हाइड्रो ऑक्साइड, मेटल का हाइड्रो ऑक्साइड जिसको हम लोग बेस बोलते हैं, और वाटर में जब डिजोल्व होकर हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है तो ये वाटर सोल्यूबल बेस होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्केलिस बोलते हैं। क्या बोलता है, एल्केली। कब, जब हम इसे वाटर में डिजोल्व करते हैं, डिजोल्व करने के बाद हाइड्रो ऑक्साइड बनाया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेस, और उस बेस को बोलते हैं वाटर सोल्यूबल बेस। जैसे अगर हम लोग बात करें कि Na2O, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड को वाटर में जब डिजोल्व किए तो ये बनाया क्या चीज, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड को जब वाटर में डिजोल्व करते हैं तो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है। इसको बैलेंस कर लेना है हमें, तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग कितना लगा देंगे, 2 लगा देंगे। तो ये जो है वाटर सोल्यूबल बेस हो गया। और अगर हम लोग बात करें K2O, पोटेशियम ऑक्साइड को जब वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ये बनाता है क्या चीज़, KOH, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड। इसको भी बैलेंस कर लेते हैं, 2 लगा दिए। उसके बाद कैल्शियम ऑक्साइड को भी हम लोग जब वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ये बनाता है क्या चीज़, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, यानी CaOH का होल ट्वाइस। ये भी क्या है, बेस है। यानी जब वाटर में डिजोल्व किए तो ये बन गया वाटर सोल्यूबल बेस। कौन सा बेस, वाटर सोल्यूबल बेस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्केलिस बोलते हैं। नेक्स्ट मेथड है बाय थर्मल डिकम्पोजिशन, यानी कुछ कंपाउंड को, सर्टेन कंपाउंड को जब हम लोग हीट करते हैं तो ये मेटल ऑक्साइड बनाता है, जो कि क्या होता है, वाटर इनसोल्यूबल होता है, यानी वाटर में डिजोल्व नहीं होता है। यानी हमें क्या करना है, कुछ कंपाउंड को हीट करना है तो वो मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, जो कि बेस है, लेकिन वो क्या है, वाटर इनसोल्यूबल बेस है। जिसमें सबसे पहला मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट, यानी कि मेटल कार्बोनेट को हम हीट करेंगे। क्या करेंगे, जब हम लोग मेटल कार्बोनेट को क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो ये मेटल ऑक्साइड बनाता है, मेटल ऑक्साइड, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। तो ये जो मेटल ऑक्साइड है ये वाटर इनसोल्यूबल बेस है, वाटर इनसोल्यूबल बेस। जैसे एग्जाम्पल का बात करें, ZnCO3, जिंक कार्बोनेट, इसको जब हम लोग हीट करते हैं तो जिंक ऑक्साइड बनाता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये बेस है, क्योंकि मेटालिक ऑक्साइड है तो क्या होगा, बेस, बट वाटर इनसोल्यूबल। दूसरा अगर हम लोग बात करें PbCO3, लेड कार्बोनेट, इसको भी हीट करते हैं तो ये बनाता है PbO और साथ में क्या चीज़, कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी क्या है, वाटर इनसोल्यूबल बेस है, वाटर इनसोल्यूबल बेस, यानी वाटर में ये सोल्यूबल नहीं है, डिजोल्व नहीं होता है। दूसरा है मेटल नाइट्रेट्स, यानी मेटल नाइट्रेट्स को हम लोग हीट करेंगे। किसको, मेटल नाइट्रेट को अगर हम लोग हीट करते हैं तो ये मेटल ऑक्साइड बनाता है, मेटल ऑक्साइड, और साथ में ये फॉर्म करेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और साथ में क्या फॉर्म करेगा, ऑक्सीजन फॉर्म करेगा। जैसे अगर एग्जाम्पल का बात करते हैं तो CuNO3 का होल ट्वाइस, कॉपर नाइट्रेट, इसको हम हीट करते हैं तो हीट करने से क्या होता है, ये कॉपर ऑक्साइड बनाएगा और साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन गैस बनाएगा। तो ये जो कॉपर ऑक्साइड है ये बेस है, क्या चीज़ है, बेस, जो कि वाटर इनसोल्यूबल बेस है। दूसरा अगर हम लोग देखें PbNO3 का होल ट्वाइस, लेड नाइट्रेट को भी हीट करना है तो ये क्या बनाएगा, PbO बनाएगा, फिर से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा और ऑक्सीजन गैस। तो ये जो लेड नाइट क्या है, ऑक्साइड, ये है आपका क्या चीज, बेस। एक और एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो मैग्नीशियम अगर नाइट्रेट लेते हैं, MgNO3 का होल ट्वाइस, इसको हीट करते हैं तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और साथ में क्या चीज़, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस। तो ये भी क्या है, बेस है। तो ये सारा वाटर इनसोल्यूबल बेस है। ये जितना भी फॉर्म हो रहा है
ये क्या है, वाटर इनसोल्युबल बेस है। नेक्स्ट मेथड है बाय डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के मदद से हम लोग बेस का फॉर्मेशन करेंगे। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक सोल्यूबल हाइड्रोक्साइड लेते हैं और एक सोल्यूबल साल्ट, दोनों को जब कंबाइन करते हैं तो इनसोल्युबल बेस बनता है। क्या बनता है, इनसोल्युबल बेस। तो इनसोल्युबल बेस बनाने के लिए हमें सोल्यूबल हाइड्रोक्साइड चाहिए, यानी कि NaOH, ये क्या है, सोल्यूबल हाइड्रोक्साइड। KOH, ये क्या है, सोल्यूबल हाइड्रोक्साइड। उसी तरह से NH4OH, ये भी क्या है, सोल्यूबल हाइड्रोक्साइड है। इसको जब हम लोग रिएक्ट करवाते हैं सोल्यूबल साल्ट के साथ, तो सोल्युबिलिटी का रूल हम लोग पढ़े थे, क्या चीज, ऑल नाइट्रेट्स आर सोल्यूबल। जितने भी नाइट्रेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं। तो हम लोग ले लेते हैं सबसे पहला ZnNO3 का होल ट्वाइस। क्या चीज, ZnNO3 का होल ट्वाइस। तो ये क्या बनाएगा, रिएक्ट करने के बाद बनाएगा ZnOH का होल ट्वाइस और साथ में NaNO3। ये जो है ZnOH का होल ट्वाइस, ये इनसोल्युबल बेस है। क्या है, इनसोल्युबल बेस। दूसरा हम फिर से ले लेते हैं जिंक नाइट्रेट। इसके साथ जब कंबाइन कराते हैं तो ये बनाता क्या है, फिर से ZnOH का होल ट्वाइस और साथ में क्या चीज, KNO3, इनसोल्युबल क्या चीज, बेस। दूसरा अगर हम लोग ले यहाँ पे, जो कि क्या होना चाहिए, सोल्युबल सॉल्ट होना चाहिए, तो जैसे हम लोग ले लेते हैं कॉपर नाइट्रेट, NO3 का होल ट्वाइस, कॉपर नाइट्रेट। जब ये कंबाइन किया तो क्या बनाया, ये बनाएगा कॉपर का हाइड्रो ऑक्साइड यानी CuOH का होल ट्वाइस और साथ में NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट। ये क्या है, बेस है जो कि इनसोल्युबल है। क्या चीज़ है, इनसोल्युबल। हम लोग पढ़े थे ना कि ऑल नाइट्रेट्स आर क्या चीज़, सोल्युबल। तो नाइट्रेट्स के अलावा भी हैं, जैसे अगर हम लोग बात करें कि कौन कौन सा, ऑल सल्फेट्स आर सोल्युबल। जितने भी सल्फेट होते हैं वो भी क्या होते हैं, सोल्युबल होते हैं। तो हम लोग ले सकते हैं NaOH और साथ में ZnSO4 जो कि सोल्युबल है। तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा फिर से ZnOH का होल ट्वाइस और साथ में क्या चीज़, Na2SO4। ये क्या है, इनसोल्युबल बेस है। ठीक है, तो बाय डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम लोग क्या करते हैं, इनसोल्युबल बेस का फॉर्मेशन करते हैं। कैसे, सोल्युबल हाइड्रोक्साइड लेकर और सोल्युबल साल्ट लेकर। एक लास्ट हम लोग देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी बेस है, इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं कि अमोनिया गैस लेते हैं यानी NH3। इस अमोनिया गैस को हम लोग क्या करते हैं, वाटर से पास करते हैं यानी H2O। किससे पास करते हैं, वाटर से। तो ये बनाता है क्या चीज़, अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या बनाता है, अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड। यानी कि जब अमोनिया गैस को वाटर से पास करेंगे तो बनेगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो कि बेसिक होता है और वाटर सोल्युबल होता है। क्या होता है, वाटर सोल्युबल। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ बेस पढ़ेंगे। वो फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों पढ़ेंगे। तो ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे।